अस्सलाम वालेकुम। पीपल लेंस के एक नए एपिसोड के साथ आपकी होस्ट फौजिया इकबाल आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक एक आम चलने वाली ख़बर के साथ है, जो मेरे ख़्याल में ख़ास नहीं बल्कि आम है। हर जगह आपको ये शोर सुनाई देता है, हर जगह आपको ये ख़बर मिलती है कि आज इस घर में बच्ची पर जुल्म हुआ है, आज उस घर में बच्ची पर जुल्म हुआ है। वालिदैन उनकी बैक पर नहीं है, और अगर हैं तो वो बच्ची को सिर्फ ये दिलासा दे देते हैं कि बेटा आपको बिहा दिया है, लिहाजा वो मामलात आप ख़ुद डील करें। लेकिन वो डील करना हम उसे सिखाते नहीं हैं, ना उस बच्ची को सिखाते हैं और ना ही उस बच्चे को सिखाते हैं। मैंने कुछ अरसा अरब में गुजारा है, और अरब का ये कानून है कि अगर बच्ची घर छोड़ती है तो बच्चा भी घर छोड़ता है। दोनों का अलहदा घर होता है, दोनों वालिदैन की इज़्ज़त करते हैं। जिस तरह बच्ची के दिल में एहसास होता है कि मैं अपने वालिदैन को छोड़ कर जा रही हूँ, सेम एहसास उस लड़के के दिल में भी होता है। जब लड़की वालिदैन के घर जाना चाहे तो लड़का नहीं रोकता, क्योंकि वो उसी प्रोसेस से गुज़र रहा होता है जहाँ लड़की गुज़र रही है। हमारे पाकिस्तान में अलमिया ये है कि बच्ची को रुखसत करके ले आए हैं ना, तो पहली ही बात शौहर की ये है कि जो मैं कह रहा हूँ उससे दूसरी बात नहीं करनी, क्योंकि वो दूसरी बात सुनना नहीं चाहता। मेरे वालिदैन की खिदमत तुमने करनी है, मेरे वालिदैन के आगे ना नहीं करनी, और अगर की तो तुम्हारी खैर नहीं। अब मुझे ये बताएं, जो रिश्ता इज़्दिवाज जी आपकी स्टार्ट हो रही है, आप वहाँ पर इस किस्म के लवाजमात पेश कर देंगे तो ज़िंदगी कैसी गुजरेगी? क्या कभी किसी लड़की ने अपने शौहर से ये कहा है कि मैं जो तुम्हारे घर आ रही हूँ, मुझे काम नहीं आता, मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा ये ज़िम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम मेरे खाने पीने और तमाम कामों का बंदोबस्त करोगे। तुम्हारे वालिदैन की मैं इज़्ज़त करूँगी, लेकिन तुम मेरे वालिदैन को अपने वालिदैन का दर्जा दोगे। ये बरहक बात है, लेकिन ऐसा कभी किसी बच्ची ने नहीं कहा। वो तस्लीम सर खम कर देती है कि जो आपने कहा सरताज वैसा ही होगा, और इसके बदले में क्या होता है, वो जुल्म सहती है। इवन शौहर के अलावा उसके घर वाले भी उस पर ज़्यादती कर रहे होते हैं कि ये मुझसे पूछ कर नहीं गई, इसने यूँ किया, इसने यूँ किया। शौहर उन मामलात को लेकर अपनी उनकी कोई लड़ाई नहीं है, लड़ाई फैमिली की है। लेकिन डिट्रैक्ट कौन हुआ? वो बच्ची जो एक और घर से आई हुई थी, उसकी खुशियों के दिन थे। वालिदैन की तरफ से भी धकेली जाती है कि हम तुम्हारे मामले में नहीं बोलती। वालिदैन से सिर्फ मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी कि वो कम से कम बच्ची की पूछगछ किया करें, बेटा आप खुश हैं। वालदा अपनी बच्ची से पूछा करें, बेटा आप खुश हैं, आप ठीक हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। छोटी छोटी बातों को छोटे छोटे तरीक़ों से सॉल्व कर लिया करें। बच्चे के साथ बैठकर गुफ्तगू कर लिया करें, बेटा आपको मेरी बच्ची से कोई शिकायत है, आपने मुझसे रुजू करना है। मेरे ख्याल में ये मामला सॉल्व हो सकते हैं, बजाय इसके कि फिर एक ख़बर नशर हो जाती है कि फ़लाँ जगह पर बच्ची पर जुल्म किया गया। अब जन्नत नामी एक बच्ची है, उसके साथ कितनी ज़्यादती हुई, फिर वो मेरे ख्याल में आप उनको तलाश ही करते रहें फिर कि वो किधर चले गए हैं। अब उन पर रिपोर्ट्स करें, तो उन रिपोर्ट्स तक आप पहुँचने ही क्यों देते हैं मामलात को? आप उससे पहले उन मामलात को डील क्यों नहीं करना चाहते कि आप लोग यहाँ से गलत हैं, अब इसके बाद मज़ीद हमारी बच्ची या हम आपके साथ नहीं चल सकते। और मर्द हजरात से भी मैं यही कहूँगी कि जब आपके बच्चे आपके घर में हों तो मेरे ख़्याल में आप इस चीज़ की केयर करें कि रिश्ता किसी भी सूरत में ना टूटे तो बेहतर होता है, क्योंकि ख़ातून को भी एक हमसफ़र मिल जाता है और आपको भी ज़िंदगी की खुशियाँ मिल जाती हैं। लेकिन इसमें जो सफ़र कर रहे होते हैं वो आपके बच्चे होते हैं, आपके वालिदैन होते हैं। मैं आखिर में बस इतना ही कहना चाहूँगी, जिन बच्चियों को आप ब्याह कर देते हैं उन बच्चियों को कम से कम इतनी अवेयरनेस दें, कम उम्री की शादियाँ ना करें कि आपने अपने घर वालों के साथ किस तरह डील करना है और कब तक बर्दाश्त करना है। बर्दाश्त करना मेरे ख़्याल में ये भी होता है कि कभी कभी आपकी मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाती है, आप फिज़िकली डिस्टर्ब हो जाते हैं, और फिर वो तवज्जो अपने शौहर को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को नहीं दे पाते जिसकी उन्हें ज़रूरत होती है। वालिदैन की बैक एक मज़बूत बच्ची आप देख सकते हैं, आपकी बैक उसके लिए एक सपोर्ट का काम करती है। उसके साथ खड़े रहिए, उसे यह एहसास लाजमी दिलाइए कि हम आपकी खुशियों के ज़ामिन हैं, हम आपके साथ हैं। और शौहर के लिए भी मैं यही कहूँगी कि वो भी अपनी बीवी की मुस्कुराहटों का और खुशियों का ज़िम्मेदार है, वो उसका मुहाफ़िज़ है। इस प्रोग्राम के साथ ही इजाज़त चाहूँगी। इसमें हो सकता है कोई कमी बेशी रह गई हो, कुछ गलतियाँ हों, कोई ऐसी बात हो जो आपको अच्छी ना लगे, तो मुझे अपनी आरा से लाजमी आगाह कीजिएगा। मैं अक्सर ये ख़बरें सुनती हूँ तो
دکھ ہوتا ہے کہ بچیوں کے ساتھ جو ظلم ہو جاتے ہیں وہ قتل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد رہتا کچھ نہیں ہے. اس سے پہلے لازمی ایسی کوشش کریں کہ آپ کی بیٹیاں خوش ہیں یا نہیں پتہ کریں. اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.